सो अभी तक हमने देखा कि दुआन जिन्वी का स्टैंड लेते हुए किडोमा के सामने आ गया था और फिर किडोमा से सब रोकने के लिए बोलता है, लेकिन किडोमा काफी ज्यादा गुस्से में था। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी तो वहीं काई, जो कि किडोमा का दुआन से दूर रहने का कह रहा था, कि तभी किडोमा के दोस्त उसे पुश कर देते हैं। काई ने ये बात पकड़ ली कि तुम लोग कैसे क्लासमेट्स हो, क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अभी मुझे धक्का मारा, इसलिए सभी मिलकर आओ और अपने क्लासमेट को सपोर्ट करो। सभी बॉयज में जोश आ गया और वो सभी किडोमा के दोस्तों से लड़ने लगे। गुजी को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपनी स्टडी में बिजी है। तो वहीं बाकी के स्टूडेंट्स भी इन्हें देखने लग जाते हैं। शोर सुनकर क्लास टीचर भी डंडा लेकर यहाँ आ गए इन सभी को रोकने, लेकिन बेचारों को डायरेक्टर लिंग धक्का मार देती है एंड किडोमा का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। तो तब जाकर सिचुएशन थोड़ी शांत हुई एंड टीचर ने सभी से डेस्क पर बैठने के लिए भी कहा। अब हमें दिखाया गया है कि कैसे डायरेक्टर लिंग ने किडोमा को डांटा। किडोमा सब कुछ बता देता है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, वही मुझे किक मार के गई थी, तो मैं बस उससे किक मारने के रीजन को पूछने गया था। डायरेक्टर लिंग कहती हैं, लेकिन स्कूल में सभी मैटर्स तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं, हमेशा तुम्हारा ही नाम क्यों आता है, क्या तुम चुपचाप स्टडी नहीं करते हो या ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंकल को इस बारे में बताऊं। और फिर वार्न करती हैं कि अब अगर फिर दोबारा तुम्हारा नाम स्कूल की शैतानियों में आया तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर करा दूंगी। तो वहीं टीचर गोंग भी जिन्वी को डांट रहे होते हैं कि आखिर तुमने बिन बात किडोमा को किक क्यों मारी थी, जो ये सब हुआ। जिन्वी कहती है कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और फिर जब टीचर से अच्छी खासी डांट सुनने के बाद बाहर आई तो यहाँ किडोमा और जिन्वी का आमना सामना हुआ। किडोमा कहता है कि तू अब तो गई, यानी मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। तो वहीं जिन्वी भी कह देती है कि वो सब देखा जाएगा और फिर यहाँ से चली गई। जब वो अपनी क्लास में आई तो उसके दोस्त उससे काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, स्पेशली दुआन की आखिर तुम्हारा किडोमा से क्या रिलेशन है जो तुमने उसे मारा था। जिन्वी कहती है कि मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वैसे भी टीचर गोंग ऑलरेडी मुझे बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं, इसलिए प्लीज तुम सब मुझे परेशान मत करो। किडोंग मियाओ और दुआन से उनकी सीट्स पर बैठने का कहती है ताकि अकेले में जिन्वी से बात कर सके। फिर बोली कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किडोमा से प्रोटेक्ट करूंगी, यानी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो तब जिन्वी कहती है कि प्लीज आपको इस मैटर में आना नहीं है, आप बस किडोमा से दूर रहो और ये हमारा फ्रेंडशिप रूल है, यानी आपको किडोमा से दूर रहना ही होगा। किडोंग कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये खुद किडोमा से पंगा लेकर मुझे उससे दूर रहने का क्यों कह रही है। लेकिन जब गुजी अपनी डेस्क पर आया जो कि अभी भी साइलेंट मोड पर था, तो उसको देखकर पहले तो किडोंग ब्लश करने लगी और फिर अपनी सीट पर चली गई। दूसरी तरफ किडोमा जब अपने दोस्तों के पास आया तो वो किडोमा को बताने लगे कि बॉस आप फिक्र मत करो, हमने आपके दुश्मनों को बुली करना स्टार्ट कर दिया है, यानी हमने उनकी बाईसाइकिल के टायर्स को पंचर कर दिया है। लेकिन अब क्योंकि हमें पता नहीं था कि आपके दुश्मनों की बाईसाइकिल कौन सी है, इसलिए हमने सारी साइकिल को पंचर कर दिया। किडोमा ये बात सुनकर गुस्सा हुआ कि बेवकूफो तुमने और सबके टायर्स पंचर क्यों करे, यानी अगर डायरेक्टर लिंग को इस बारे में पता चला तो वो मुझे स्कूल से बाहर कर देंगी, और याद रखना कि अगर मैं स्कूल से निकला तो तुम दोनों को भी स्कूल से निकलना होगा। दोनों दोस्त काफी ज्यादा डर गए और टायर्स में हवा भरने जाने लगे। लेकिन जब दुआन यहाँ किडोमा से बात करना आया तो वो दोनों भी रुक गए। दुआन कहता है कि देखो मुझे नहीं पता तुम्हारी और जिन्वी की क्या दुश्मनी है, तुम बस उसे अकेला छोड़ दो, अगर तुम हर्ट हो तो मैं जिन्वी की साइड से तुम्हें सॉरी कर रहा हूँ। तो तब किडोमा कहने लगा कि मेरा रूल है कि जो गलती करता है उसको बाद में कैसे माफ करना है ये मैं डिसाइड करता हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब किडोंग दिखाई गई जो कि अपनी बाईसाइकिल लेने आई थी, लेकिन उसे पता चला कि टायर तो पंचर है। फिर जो स्टूडेंट्स आसपास थे उन्हें भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला और सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए कि अब भला हम घर कैसे जाएंगे। कि तभी किडोमा यहाँ आता है और पूछता है कि क्यों, आ रहा है ना मजा। किडोंग समझ गई कि ये सब किडोमा ने करा है, इसलिए पहले तो उसका किडोमा को मारने का मन करा, पर वो शांत हो गई। किडोमा कहता है कि जरा देखो तो इससे खुद को समझ क्या रही है। तो तब किडोंग कहती है कि मैं जैसी भी हूँ एटलीस्ट और सब लोगों को तो परेशान नहीं करती हूँ, तुम्हारी लड़ाई हमसे है, तुम बाकी सबको क्यों परेशान कर रहे हो। किडोमा कहता है ये तो कुछ भी नहीं, अभी देखती जाओ मैं कैसे उस जिन्वी की टांगे तोड़ूंगा। किडोंग को गुस्सा आया और वो किडोमा को मारने लगती है। तो तब किडोमा किडोंग का बैग छीन लेता है कि तेरी इतनी हिम्मत, और फिर अपने दोस्तों से बोला कि इसके बाल काट दो। किडोंग भागने लगी, लेकिन साथ ही उसने शोर करना भी शुरू कर दिया था कि सभी टीचर्स प्लीज बाहर आ जाइए, मुझे सीनियर्स बुली कर रहे हैं। किडोमा के दोस्त उससे चुप होने का कहते भी हैं, लेकिन वो मानती नहीं। फिर तभी टीचर गोंग यहाँ आ गए जो कि एक बार फिर किडोमा और उसके दोस्तों को स्टूडेंट्स को बुली करते हुए पकड़ लेते हैं। और फिर अब बाद में उन्होंने इन तीनों से टायर्स में हवा भरवाई और वार्न करा कि तुम फिर दोबारा किसी को परेशान नहीं करोगे। किडोमा मान गया और जब टीचर चले गए तो अपने दोस्त पर गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन तभी उसने नोटिस करा कि किडोंग अपना बैग इन तीनों के पास छोड़ गई है, इसलिए उसके माइंड में
आइडिया आया किडोंग को तंग करने का। वेल नेक्स्ट सीन में किडोंग जब जिनबी को सारी बातें बता रही थी कि मेरा तो खून खौल गया था, मैं उस किडोमो का मुंह नोच दूंगी, आज मैं अकेली थी इसलिए वो बच गया वरना मैं उसे जान से मार देती, कि तभी उसको रियलाइज हुआ कि मेरा बैग तो मेरे पास ही नहीं, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। तो वहीं किडोमा बाथ हाउस आया। एक्चुअली उसके अंकल और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कांग है, जिनके साथ वो रहता है और जिनसे वो डरता भी है। इसलिए जब छुपकर अपने रूम में जा रहा था कि तभी उसे मिस्टर कांग रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये किस लड़की का बैग है। तो वो झूठ कह देता है कि ये मेरा ही है। फिर जब बाद में वो असिस्टेंट के साथ क्लीनिंग करा रहा था तो तब असिस्टेंट भी यही सवाल करती है कि बैग किसका था, क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर रात में पेन लेकर बैठ गया किडोंग के बैग को खराब करने के लिए। नेक्स्ट डे किडोंग जब स्कूल आई और उसका शक भी किडोमा पर है कि उसी के पास बैग होगा कि तभी किडोमा किडोंग को आवाज देता है और दिखाता है कि ये तुम्हारा बैग है ना। किडोंग कहती है कि हाँ मुझे वापस करो, तो वो बोला खुद ले लो। और जब चला गया एंड किडोंग ने अपना बैग देखा जिस पर लिखा है अगली डक, तो ये देख किडोंग का दिमाग घूम गया और वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि तू होगा अगली डक, तेरी पूरी फैमिली होगी अगली डक और तेरे होने वाले बच्चे होंगे अगली डक। और फिर जब क्लासरूम में आकर उदास होकर बैठी हुई थी तो तब काई और दुआन ये दोनों भी देख लेते हैं कि कैसे किसी ने किडोंग का फेवरेट न्यू बैग खराब कर दिया है। दुआन समझ गया कि पक्का किडोमा का काम होगा, इसलिए तभी किडोमा के पास गुस्से से आया और बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी फ्रेंड्स को बुली मत करो, पर तुम बास क्यों नहीं आ रहे हो। किडोमा हंसता है और बोलता है कि मैं बुली थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस खेल रहा हूँ। दुआन गुस्से से किडोमा का कॉलर पकड़ लेता है। किडोमा ने भी सेम करा कि क्या तुझे फाइट करनी है। दुआन कहता है कि हाँ करनी है, लेकिन जब जैसे डायरेक्टर लिंग यहाँ आई तो ये देख वो दोनों हंसने की एक्टिंग करने लगे कि हम तो बस खेल रहे थे। लेकिन डायरेक्टर लिंग के जाने के बाद एक बार फिर एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे और फिर दुआन किडोमा को वार्न करता हुआ यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि किडोंग गुस्से में चिल्ला रही है और कह रही है कि मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ, मुझे हर हाल में बदला चाहिए। वो किडोमा ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। तो तब जिनवी ने किडोंग को शांत कराया और जब नेक्स्ट डे वो डायरेक्टर लिंग के ऑफिस आई तो यहाँ वो किडोमा का पेपर देख लेती है। फिर तभी उसे एक आइडिया आया किडोमा को सबक सिखाने का। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर लिंग चिल्लाई और किडोमा को बुलाया गया क्योंकि जिनवी किडोमा के पेपर पर डायरेक्टर लिंग की ड्राइंग बना गई थी और काफ़ी कुछ लिख भी गई थी कि वो कितनी रूड हैं। तो तब किडोमा बस एक्सप्लेन करता रह जाता है कि मैम सच में ये काम मेरा नहीं है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती हैं। तो वहीं जिनवी ने ये पूरी बात अपने दोस्तों को बताई कि देखा मैंने बदला ले लिया, पर इस बात को तुम सब अपने तक सीक्रेट रखना, कोई भी मुझे धोखा दे मत देना, यानी टीचर को बताकर कि ये काम मेरा था। काई कहता है कि मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा जिस भी किसी ने सीक्रेट को बाहर बताया तो वहीं किडोमा जिसका शक किडोंग और जिनबी पर ही है कि जरूर ये काम उन दोनों में से ही एक का होगा, पर इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एविडेंस नहीं है। कि तभी काई गलती से यहाँ आ जाता है और जब भागने लगा लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अब इससे पहले कि कुछ पूछ पाते कि तभी उनके पूछने से पहले काई खुद ही बता देता है कि वो सब मैंने नहीं करा था। तो तब किडोमा समझ गया कि इसे सच्चाई पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनबी की टीचर से डांट पड़ रही है क्योंकि काई की वजह से पता चल चुका था कि ड्राइंग उसी ने ड्रॉ करी थी, इसलिए टीचर कहते हैं कि अपनी मॉम को लेकर आना। जिनबी उदास होकर बाहर आई तो तब किडोमा और उसके दोस्त सभी उसका मजाक बना रहे थे। जिनबी गुस्से से बाहर आई जहां काई को पनिशमेंट दी जा रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक गद्दार हो। फिर जिनबी से पूछते हैं कि क्या रहा, तो तब वो उदास होकर बताती है कि कल मॉम को लेकर आना है। और जब गुस्से में यहाँ से चली गई तो तब वो सभी काई को फिर से काफी कुछ सुनाते हैं और ये कहकर चले गए कि अब से तुम हमारे ग्रुप मेंबर नहीं रहोगे। तो तब काई को काफी बुरा फील हुआ। वेल नेक्स्ट डे किडोंग की मदर जिनबी के साथ स्कूल आती हैं, जिनबी की मदर बनकर, जहां उन्हें पूरे मैटर के बारे में पता चला। साथ ही डायरेक्टर लिंग भी यहाँ आ गई और ड्राइंग दिखाने लगी। तो तब मैटर खत्म करने के लिए किडोंग की मदर सभी के सामने जिनबी को डांटती हैं कि तुम इतनी ब्यूटीफुल टीचर के बारे में ऐसा कैसे लिख सकती हो। किडोमा बीच बीच में डायरेक्टर लिंग को भड़काकर और आग भी लगा रहा था, इसलिए डायरेक्टर लिंग एक सांस में जिनबी को काफी कुछ सुना देती हैं कि ये कुछ ही दिन पहले यहाँ आई है और इसके ये हालात हैं। इसको किडोमा से भी सभी के सामने माफी मांगनी होगी और मुझे 5000 वर्ड्स का सॉरी ऐसे लिखकर देना होगा, जिसको भी ये किडोमा की क्लास में जाकर सभी स्टूडेंट्स को सुनाएगी। और फिर और भी बहुत कुछ सुनाने के बाद यहाँ से चली गई। तो तब किडोमा कहता है कि देखा मैं उन
उनका फेवरेट स्टूडेंट हूँ। तो तब जिनबी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और फिर किडोंग की मदर जिनबी को भी अपने साथ यहाँ से ले गई। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में घर पर भी जिनबी और किडोंग की डांट पड़ती है। फादर ने जैसे तैसे अपनी वाइफ को चुप कराया तो वहीं जिनबी ने भी सॉरी करा। फिर जब जिनबी रूम में आई तो बताने लगी कि मेरी मदर तो कभी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करती थी, बस एक दो बातें सुनाती थी और फिर सुबह तक सब भूल भी जाती थी। किडोंग बोली कि मेरी तरह, क्योंकि मैं भी सुबह तक सारी लड़ाई भूल जाती हूँ। तो तब जिनबी मन ही मन बोली कि अब आपको कौन ही बताए कि आप ही मेरी मदर हो। किडोंग कहती है कि तुम प्लीज किडोमा से माफी मांगकर मैटर खत्म कर दो ना, बट जिनबी को अपने फादर से इतनी ज्यादा नफरत है कि वो कभी माफी नहीं मांगेगी, भले ही उसे स्कूल ही क्यों नहीं छोड़ना पड़े। इसलिए नेक्स्ट डे किडोंग किडोमा से आकर मिलती है और कहती है कि तुम प्लीज डायरेक्टर लिंग से बात करो और कह दो कि तुमने जिनबी को माफ कर दिया है, इसलिए वो जिनबी को स्कूल से नहीं निकाले, क्योंकि मैं तुमसे जिनबी की साइड से सॉरी कर रही हूँ। लेकिन किडोमा साफ मना कर देता है कि नहीं, माफी तो मुझे उस विच जिनबी से ही चाहिए, यही मेरा रूल है, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब किडोंग और ज्यादा परेशान हुई और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.